हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली काफ़ी धमाकेदार, काफ़ी शानदार। आज मैं आ गया हूँ नोएडा सेक्टर 10। जैसे कि आप देख सकते हैं रॉयल फूड प्रोसेसिंग पैकेजिंग मशीन, जहाँ आपको काफ़ी सारी मशीन मिल जाती है ऑनलाइन, जहाँ पर आपको किसी भी मशीन मिलेगी सबसे खुद से मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे काम करता रहता। मतलब हर टाइम यहाँ पे इतने सारे ऑर्डर है मशीन के कि वो ऑर्डर पूरे ही नहीं किए जाते, ऑर्डर हमेशा नहीं करते। यहाँ पर काम चलते रहता है। पूरा पैकेजिंग प्लांट आपको यहाँ से मिलने वाला है, ऑटोमेटिक प्लांट आपको मिलने वाला है। प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। अंदर चलेंगे, अंदर चल के दिखाएंगे क्या मशीन आपको यहाँ से मिलने वाली है, क्या डेमो रहेगा, साथ ही साथ प्रोडक्ट कैसे तैयार होगा और आप कैसे इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, मिनिमम कितना पैसा आपको लगाना पड़ेगा। चलिए मैं आपको एक बार अंदर का छोटा सा क्लिप दिखाना चाहूँगा कि क्या क्या प्लांट है यहाँ पर। एक बार जल्दी से आगे आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं फ्राई आइटम का कि किस तरह से आप एक छोटे से अमाउंट लगा के एक अपना छोटा सा लघु उद्योग स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख रहे हैं फ्राई आइटम है, ये पास्ता है, ये ABCD हो गया और ये जंगल फन हो गया। इस तरह के रेडीमेड आइटम आपको मार्केट में कहीं पर भी मिल जाएंगे। वहाँ से रेडीमेड आइटम लेके आप 4-5 मशीन लगा के, छोटी छोटी मशीनें सिंगल फेस पे लगा के आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो किस तरह से आप ये सब कुछ कर सकते हैं, आइए आपको वीडियो में दिखाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये फ्राई आइटम कटोरी है और ये फ्रायर है हमारा। ये सिंगल फेस से चलने वाला है, गैस से चलने वाला है। इसको आप गैस और डीजल किसी में भी बनवा सकते हैं। तो इसमें तेल डाल के गर्म करके हम इसको फ्राई करेंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं सारा आइटम हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसको एक ही बार में हम फ्रायर में लगे स्टैंड से पूरा बाहर निकाल लेंगे एक ही बार में। सारा माल हमारा फ्राई हो चुका है। अब इस माल में जैसा कि आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा ऑयल आया हुआ है। अभी इस ऑयल को सुखाने के लिए हमको दूसरी मशीन यूज़ करनी पड़ेगी जिसका हाइड्रो बोलते हैं। अब इस माल को उठा के हम सीधा हाइड्रो मशीन में डाल देते हैं। वहाँ पे क्या होगा, जो हमारा इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है उसको ये ड्राई कर देगा। ड्राई होने के बाद फिर हमारा माल मसाला लगने के लिए रेडी हो जाएगा। जो माल हमारा फ्राई हुआ था हमने हाइड्रो मशीन में डाल दिया है। अब इस मशीन को स्टार्ट करके इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम इसका निकाल देंगे। जैसा कि आपने देखा हाइड्रो मशीन में हमने जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल था वो सारा बाहर निकाल दिया है। अब हमारा ड्राई प्रोडक्ट ये बचा हुआ है। अब इस ड्राई प्रोडक्ट को हम सीधा कोटिंग पैन में डालेंगे। वहाँ पे इसमें फ्लेवर चढ़ाने के लिए फिर उसमें फ्लेवर चढ़ा के पैकिंग मशीन में जाने के लिए तैयार है ये। दोस्तों सारा मटेरियल जो फ्राई हमने किया था सारा उठा के हमने अपनी मशीन के अंदर डाल दिया, कोटिंग पैन के अंदर। अब इसके ऊपर हम मसाला अपना स्प्रे करेंगे। जो भी टेस्ट हमको चाहिए, खट्टा मीठा या चटपटा या पुदीना, जो भी टेस्ट हमको चाहिए सारा हम इस मशीन में स्प्रे कर देते हैं। तो सारा फ्लेवर हमारा प्रोडक्ट के ऊपर चढ़ जाता है वो। जैसा कि आप देख रहे हैं सारा मसाला हमारे प्रोडक्ट के ऊपर लग चुका है और अब ये रेडी हो चुका है पैकिंग मशीन में पैक होने के लिए। तो अभी इस प्रोडक्ट को बाहर निकाल के हम सीधा पैकिंग मशीन में डालते हैं जिससे कि अपने प्रोडक्ट के हिसाब पैक हो जाए। कितना ग्राम को पैक करना है उस हिसाब से पैक हो जाए।
हॉपर में डाल दिया है। अब यहाँ से सीधा हॉपर से डिस्प्ले होता हुआ पाउच में पैक होकर बाहर निकलता रहेगा। इस तरह से वर्क करता है। इसको आपको चला के दिखाते हैं। ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन है। ये मशीन 10 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक पैक करती है। पूरा ऑटोमेटिक मशीन है। लगी बनाती है, पाउच में वजन करके अपना माल भरती है। इंग्रेडिएंट को जो है ऑटोमेटिक काटती है। एमआरपी डेट लगाती है कि आपको कितनी एक्सपायरी डेट है एमआरपी का, पूरा ऑटोमेटिक करती है। और 10 ग्राम से 250 ग्राम तक पैक करती है। पाउच के अंदर एयर हो गया, लेट बनाना हो गया, काउंटिंग हो गया, सारा काम ऑटोमेटिक करती है। अभी जैसे कि हमने तो 12 पाउच की लड़ी बनी हुई है, 12 पाउच की काट जाएगी। और इसमें 20 से 25 ग्राम का माल पैक किया हुआ है। 20-25 ग्राम का ये ऑटोमेटिक वजन करके इसमें डालती है और लेकिन बना के निकालती रहेगी। इस मशीन में आप पैक कर सकते हैं खाने पीने का आइटम, कोई भी हो, पाउडर हो, चाहे स्नैक्स हो, एप्पल हो, चाय की मसाले, कोई भी आइटम हो, इसमें आप पैक कर सकते हैं। इस मशीन को ऑटोमेटिक मशीन बोलते हैं। इसको चलाते हैं कंप्रेसर की जरूरत पड़ती है, बिना कंप्रेसर होता है क्योंकि ये ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें जो कंप्रेसर है वो काम करते हैं। इसकी जो सीलिंग पार्ट है दोस्तों, पाउच में एयर भरने के लिए आपको नाइट्रोजन की जरूरत होती है। तो नाइट्रोजन के लिए या तो आप मार्केट से सिलेंडर लेके आप उसका काम कर सकते हैं, या अगर आपके पास थोड़ा बजट है तो आप इस तरह का नाइट्रोजन प्लांट लेके आप उससे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों पूरी सुविधा आपको यहाँ पर मिलने वाली है। सिलेंडर का आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, नाइट्रोजन का प्लांट प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आपको पूरा ये प्लांट करा दिया जाएगा। आपको अगर अपने प्लांट में रॉ मटेरियल भी मैं करा के दूँगा, आपको मसाले भी मैं करवा के दूँगा, और एलजी के बैग में आपको पूरा सिस्टम में आपको करा के दूँगा। यहाँ पे सिर्फ आपको बेचने का काम करूँगा, सारा काम मैं आपको यहाँ पे करा दूँगा। इस प्रोडक्ट को एट्रैक्टिव बनाने के लिए, बच्चों में डिमांड बढ़ाने के लिए इसके अंदर खिलौने डालने वाले हैं। तो खिलौने भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ। यानी कि सारी मल्टीपल जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट होती है सब कुछ मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देने वाला हूँ। दोस्तों ये जो पाउच पैकिंग मशीन आप देख रहे हैं, ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन बोलते हैं। 1 घंटे में ये अपना 1800 से 2000 पाउच की स्पीड निकालती है। 10 ग्राम से 250 ग्राम निकालती है। इसमें आप कोई भी प्रोडक्ट हो, मसाला हो, चाय की पत्ती हो, ग्रेनुल आइटम हो, सब इसमें पैक हो जाते हैं। तो दोस्तों फाइनली अभी आपने देखा कि आपको पूरा कंप्लीट सेटअप दिखाया, जहां से आपको कच्चे रॉ मटेरियल से पूरा पक्का करके और उसे किस तरीके से पैकिंग की जाती है, सारा प्रोसेस दिखा गया। अब फाइनली जान लेते हैं कि अगर आप इस सेटअप को लगवाना चाहते हैं तो कैसे लगवा सकते हैं, और अगर आप दिल्ली से बाहर से हैं या इंडिया से भी बाहर से हैं तो भी आपके लिए पॉसिबल है। इन्वेस्टमेंट कितनी रहने वाली है, साथ ही साथ प्रॉफिट मार्जिन क्या रहेंगे। तो सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जी सबसे पहले आप अपनी कंपनी और अपने बारे में बताइए सर। दोस्तों मेरा नाम साबिर खान और मेरी फर्म का नाम है रॉयल फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग मशीन्स। ये नोएडा सेक्टर 10 A35 में है। दोस्तों यहाँ पे हम फूड प्रोसेसिंग के डिफरेंट प्लांट बनाते हैं, जैसे कि कुरकुरे का प्लांट, चिप्स का, नमकीन का, पफ का, फ्रेम्स का, सोया बड़ी का, मैक्रोनी पास्ता का और बिस्किट का, ये सभी प्लांट हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। सो सर बात करें तो सब जितने भी प्लांट्स हैं इनकी खुद की ओन मैन्युफैक्चरिंग है आपकी? जी सर, हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें कुछ कस्टमाइजेशन अगर कोई कराना चाहे तो वो भी करा सकता है? किसी भी तरह का आपको प्लांट बनवाना है, प्रोडक्शन आपको किसी हिसाब से रखवानी, सब कुछ हम कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने जो प्रोडक्ट रेडी करके दिखाया है जिसके अंदर इस प्लांट की अगर मैं बात करूं, अगर इस प्लांट को कोई लगवाना चाहता है तो इसके लिए सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा एरिया रिक्वायरमेंट कितनी पड़ेगी? दोस्तों ये कोई ज्यादा बड़ा प्लांट नहीं है। इस प्लांट को लगाने के लिए 500 से 600 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत पड़ेगी, और ये सिंगल फेज प्लांट है। इसे आप घरेलू जो बिजली होती है उसमें भी आप इसको लगा सकते हैं। 2 किलोवाट इसका पूरे प्लांट का लोड है। अच्छा। यानी कि 2 यूनिट का खर्चा है आपका घंटे का इसका। क्या बात है। तो अच्छा बात करूं अगर यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन की, तो प्रॉफिट मार्जिन क्या रहने वाले हैं? दोस्तों जो प्लांट आपने देखा है इसमें रॉ मटेरियल सारा मार्केट से लेना पड़ेगा। 40-45 रुपए किलो मार्केट में प्रोडक्ट मिल जाता है, कहीं भी आप ले सकते हैं इसको फ्राई करके, ड्राई करके, मसाला मिलाकर और पैक करके जो हमारी लागत आती है एक पैकेट की, यानी एक पैकेट में 20 ग्राम होता है जी। तो 20 ग्राम पैकेट की जो हमारी लागत आती है 2.25 रुपए के आसपास हमारी लागत आती है। ठीक है। अगर हम उसमें खिलौना डाल देते हैं और भी तो मैक्सिमम 2 रुपए 40 पैसे तक ये पहुंच जाती है। और जो मार्केट में सेल होता है
ये 3.25 रुपये या 3.5 रुपये तक जिस तरह का कंपटीशन जहाँ पे हो उस तरह का सेल होता है। तो एक पैकेट पे हमारा मैक्सिमम 1 रुपये का प्रॉफिट होता है। क्या बात है, एक पैकेट पे 1 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो अगर हम इस सेटअप को लगाते हैं तो कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं दिन की? दोस्तों जो प्रोडक्शन मशीन है हमारी वो घंटे में 300 kg तक प्रोडक्शन कर सकती है। अच्छा जैसे कि फ्रायर, ड्रायर और मसाला मिक्सचर। ठीक है। लेकिन जो हमारी प्रोडक्शन और जो मार्जिन निकल के आता है वो सीधा पैकिंग मशीन से निकल के आता है। ठीक है। क्योंकि पैकिंग मशीन हमारी 1 घंटे में 1800 से 2000 पैकेट देती है। अच्छा जी। तो हमारा जो प्रॉफिट हो गया 1 घंटे का 2000 रुपये का। क्या बात है, मतलब 1 घंटे का 2000 रुपये का सीधा प्रॉफिट रहने वाला है। सो अगर बात करें सर ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग वगैरह कहाँ से मिलेगी? दोस्तों ट्रेनिंग हो गया या मशीनें हो गई, रॉ मटेरियल हो गया, मसाला हो गया और बैग हो गया, रैपर हो गया, ठीक है, सब कुछ आपको इसी टेबल पे मिलेगा। क्या बात है। तो ये जो आपने सेटअप लगवा रखा है ये इसीलिए लगवा रखा है कि लोग आए, डेमो देखें, प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग ले? देखिए मेरे पास कोई भी बंदा सर्च करके मशीनें सर्च कर लेता है। ठीक है। अब रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा, रैपर कहाँ मिलेगा, उसके लिए बहुत बड़ी हेडेक हो जाती है उसको। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ उसको डेमो के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। आओ देखो, पसंद करो किस तरह का काम आपको करना है, उसी तरह की फिर मशीन मैं आपको अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराता हूँ। क्या बात है, अपने हिसाब से कस्टमर जैसे ही डिमांड करता है, जैसी कस्टमाइजेशन चाहता है वो मिल जाएगी। अच्छा, अगर इसे कोई लगवाना चाहता है तो क्या प्रोसेस रहता है? दोस्तों इसके लिए बस आपको, आप इंडिया के किसी भी कोने से अगर आते हैं या तो आप ऑनलाइन इसको बुकिंग करा सकते हैं या आप कंपनी में आके डायरेक्ट विजिट करके आप इसको बुकिंग करा सकते हैं। अच्छा, मैं बात करना चाहूंगा सर, अब कोई मान लीजिए प्लांट लगा लेता है तो कितने लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, या टेक्नीशियन चाहिए होगा, इलेक्ट्रीशियन चाहिए होगा, क्या क्या चाहिए होगा? देखिए तो छोटा सा प्लांट है, इसमें किसी टेक्नीशियन की या किसी पढ़े लिखे बंदे की ऐसी खास जरूरत नहीं है। अच्छा। जैसे आप जो घरेलू महिलाएं होती हैं वो भी इस बिजनेस को लगा सकती हैं। अच्छा, मतलब नॉर्मल कोई भी पढ़ा लिखा ना हो, कोई डिग्री ना हो, फिर भी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या बात है। तो अच्छा सर, अब फाइनली जान लेते हैं कि इसमें अगर हम शुरुआत करना चाहें तो इन्वेस्टमेंट कितनी रहने वाली है? दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 2 मॉडल में मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है। भट्टी के साथ, एक फ्रायर के साथ। ठीक है। भट्टी के साथ इस प्लांट की कॉस्ट है 2.5 लाख रुपए। अच्छा। और अगर आपका छोटा सा बजट है तो आप फ्रायर लेके इसको स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रायर में ये बेनिफिट होता है, आप 1 kg माल बनाओ चाहे 1000 kg माल बनाओ, ठीक है, सारा माल एक जैसा बनेगा। अच्छा, क्वालिटी एक जैसे निकलेगी। भट्टी में क्या होता है, एक लॉट हमारा पड़ा हुआ है, एक हमने बाहर निकाल दिया, एक लाल हो गया, एक वाइट हो गया। अच्छा। तो उसमें इस तरह का क्वालिटी में थोड़ा सा वो आ जाता है, मतलब उसमें क्वालिटी की गड़बड़ आ जाती है, उसमें फिर आपको चीज़ें भी बहुत नॉलेज में लानी पड़ेंगी, या फिर आप एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो फ्रायर के साथ हमारे इस प्लांट की कॉस्ट है 3.5 लाख। 3.5 लाख रुपए फ्रायर के साथ है। वैसे अगर कोई भाई शुरू करना चाहता है तो 2.5 लाख रुपए से शुरू कर सकता है। 2.5 लाख से स्टार्ट कर सकता है। क्या बात है। दोनों ही प्लांट हमारे सिंगल फेज के हैं, इलेक्ट्रिक। अच्छा, क्या बात है। और बुकिंग प्रोसेस क्या रहने वाला है? बुकिंग के लिए आप या तो टोकन अमाउंट बुकिंग करा सकते हैं, 5000 रुपये से एक प्लांट बुक हो जाता है, लेकिन उसके लिए 1 हफ्ते के अंदर आपको प्लांट उठाना पड़ेगा। अगर 1 हफ्ते में आपको टाइम लग रहा है तो बताना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से मार्केट घटती बढ़ती रहती है उसी हिसाब से प्लांट का रेट भी घटते बढ़ते जाते हैं। अच्छा सर, अगर कोई मान लीजिए आज ऑर्डर देता तो कितने दिन में डिस्पैच हो जाता है? 1 वीक के अंदर हम डिस्पैच कर देते हैं। 1 वीक के अंदर डिस्पैच कर देते हैं। क्या बात है दोस्तों, आई होप सो कि आपको सारी जानकारी इस वीडियो के थ्रू मिल गई होगी। फिर भी कोई और जानकारी अगर हमसे छूट गई हो तो आप कमेंट करके भी जान सकते हैं। बाकी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल एंड व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां से आपको सीधी सारी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।